काफ़ी देर से यहाँ पे ना कंपाउंड वाल ये फेंसिंग का काम हमारे ये जो आबाई कब्रिस्तान है वहाँ पे शुरू था। तो जितने भी यहाँ के चीरा चीरा लोग हैं जो इस कमेटी से वाबस्ते हैं, हमारे मास्टर ताज साहब, अपना मुख्तार मुखा जी, राजू मजनू जी, सोहेल किरमानी, इमरान किरमानी, इम्तियाज़ अली, तो बाकी जितने भी मोहल्ले के ये लोग हैं। तो आज हम ये जो काम चल रहा है उसका मायना और जायज़ा लेने आए थे। तो बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे ऑनरेबल एमएलए जान साहब का निहायती शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस साल के कैपेक्स में इस काम को रखाया है और 50 लाख जो इस काम के लिए उन्होंने हमारे प्लान में रखा। और अभी जहाँ तक मुझे खबर है कि अभी उसका 50% रिलीज़ है। खैर ये तो एक प्रोसेस होता है, 50% रिलीज़ बाद में होती है। तो हम काम देखने आए थे। अब काफ़ी हमारे जो साथी हैं उनने कहा कि आप इस डिपार्टमेंट से वाबस्ते हैं, वो आप एक सिविल इंजीनियर हैं। तो जहाँ तक काम की बात है, काम नो डाउट अच्छा हुआ, लेकिन कहीं पे थोड़ी सी अभी कमियां भी हैं। जहाँ पे हमारा बिजली का ट्रांसफ़र टेकअप पॉइंट है वहाँ तो थोड़ा कुछ लोगों की शिकायत भी है। मैंने खुद भी देखा वहाँ जो पुरानी हमारी ब्रेस्ट वाल थी उसको भी रिपेयर नहीं किया, उसी के ऊपर इन्होंने उसको रेसिंग की है। लेकिन ऑन द होल काम अच्छा हुआ, काम दिखने में अच्छा लगता है। और एक बार फिर मैं एमएलए साहब का नहायती शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले काफ़ी लोग इक़्तिदार में आए लेकिन इस कब्रिस्तान की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसके लिए मैं मास्टर ताज साहब, रहूफ पांडे, इम्तियाज़ गनई और सोहेल, अपना सोनू, इमरान शाह, मुख्तार, या बाकी जितने भी लोग हमारे इस कमेटी से वाबस्ता हैं, उन्होंने एमएलए साहब को रिक्वेस्ट की और एमएलए साहब ने इनके कहने पे यहाँ पे विज़िट किया और ऑन स्पॉट उन्होंने ये 50 लाख रुपए रिलीज़ किए। तो हम कमेटी की तरफ से, मैं सब अपने मोहल्ले की तरफ से, शहरियों की तरफ से, तमाम अहले इस्लाम की तरफ से एमएलए साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अब रहा जहाँ पे सुपरविजन की बात है, तो जहाँ तक फंड्स की बात है वो लेजिस्लेटर का काम है फंड्स को प्रोवाइड करना, लेकिन उसकी सुपरविजन हम लोगों ने करनी है और जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे मैंने आपको बोला कहीं कोताही भी हुई, तो मैं एज एन इंजीनियर अपनी नज़र से मैंने देखा, वो डिपार्टमेंट ऑफ R&B का कसूर है। मैं बड़ा खुले अल्फाज से बोलूँगा। यहाँ को जेई को, सुपरवाइज़र को यहाँ पे ऑन स्पॉट रहना चाहिए था। और एक्सिन साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी आप आए आए यहाँ पे काम का जायज़ा लें। जहाँ पे काम में कुछ हद तक कमी पेशी है उसको उसको दुरुस्त करें। और जो बाकी काम है, जो कंट्रैक्टर हैं, लोकल हैं, जो भी हैं, ऑन द होल मैंने कहा काम ठीक हो रहा है। जो कोताही है उसको वो ठीक करें। बाकी रहा यहाँ पे बात हुई, जो मैं देख भी रहा हूँ, अगर आप कैमरा लेफ़्ट राइट घुमाओगे कब्रिस्तान की आप हालत देखें, झाड़ियाँ कितनी हैं और पेड़ इतने बढ़ गए हैं हुए हैं। जब ये कमेटी कमेटी इसको इसकी देखभाल करती थी, अपने मास्टर ताज साहब, लियाकत पांडे, इन लोगों की क़यादत में, मैं भी एक छोटा सा रुकन इस कमेटी का हूँ, तो बड़ा अच्छा काम होता था। ये हमारे किरमानी साहब हैं, बाकी जितने भी लोग गनई फैमिली से हुए, आफ्ताब गनई हो गया, इम्तियाज़ गनई हो गया, बाकी जितने भी लोग थे, तो इस कब्रिस्तान में बिल्कुल साफ सफाई हुआ करती थी। जब से औकाफ इंतज़ामिया ने इसको टेक ओवर किया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक घास का तिनका भी यहाँ से साफ हुआ। मैं आपके माध्यम से जो इंतज़ामिया है, हाँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि और जो भी ये औकाफ को हदायत दें। जो हमारी स्टेट की चेयरपर्सन है मैडम अंद्राबी जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे विज़िट करें पुंछ के अंदर। पुंछ में जहाँ पे भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे वो कब्रिस्तान है या बाकी ज़मीनें हैं, उसको देखें, हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। और आप ही के माध्यम से, जैसे नया जो नए यहाँ पे औकाफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, हाँ, टीकू साहब, हाँ, जो मेंढर के वो यहाँ पे बने हैं, तो मैं उनको भी दावत देता हूँ कि वो पुंछ में आए, पुंछ का ये जायज़ा लें जहाँ जहाँ औकाफ की प्रॉपर्टी हो, खासकर इस कब्रिस्तान में। और औकाफ की नालायकी की वजह से
उनकी नालायकी की वजह से जो भी हमारा ये काम हुआ है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन पे हमारी फेंसिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो कहीं पे ज़मीन छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये औकाफ का काम था देखना कि हमारी अलाइनमेंट कहाँ से, हमारा नक्शा कहाँ पे है। तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो यहाँ के बसनीकी लोग, उनको कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जिनके आबो अजदा यहाँ पे दफन है। तो उनको साथ में रख के देखना था कि हमारी कहाँ पे एंक्रोचमेंट है, उस वो एंक्रोचमेंट वहाँ की वहीं दे रही डिपार्टमेंट को, जो हमारी फेंसिंग है वो अंदर करके, इसका मतलब जो ज़मीन हमने छोड़ दी तो वो लोगों के लिए चलेगी। ये औकाफ का काम था, ये औकाफ को देखना है, और ये साफ सफाई भी औकाफ ने